माँ बाप की आंखों में धूल झोंककर, मुंह पर कपड़ा बांधकर, कैफे होटलों में जाकर गंदे रिलेशंस बनाने को आजादी की जिंदगी नहीं, गंदगी कहती हैं। ट्रेंड के नाम पर शादी से पहले नाजायज रिलेशंस जिनका कोई भविष्य नहीं, उसमें पढ़कर अपनी इज्जत को मत लुटवाओ। कल मिला वो लड़का जिसके पल्ले ना एजुकेशन है, ना रेपुटेशन है, ना प्रोफेशन है, उसकी गुलाम बन उसके इशारों पर नाचती हो। उसके सामने वो पापा, वो भाई दुश्मन लगता है जो तुम पर विश्वास करके पढ़ने के लिए भेजता है, तुम्हें कुछ बनने के लिए भेजता है। देखो क्या मिला उन लड़कियों को जिन्होंने 10-10 बॉयफ्रेंड्स बनाए, रिलेशंस के चक्करों में पड़ी, सारी उम्र ब्रेकअप के ट्रोमा में घूम रही हैं, खुद को कोस रही हैं कि काश तब अकल से काम ले लिया होता। ये गंदे रिलेशंस, ये बॉयफ्रेंड्स तुम्हें तुम्हारे गोल से, तुम्हारे करियर से दूर कर रहे हैं। गर्भ निरोधक गोलियां खिलाकर तुम्हारे शरीर का सत्यानाश कर रहे हैं। ये बॉयफ्रेंड नहीं, ये तुम्हारे वो दुश्मन है जो तुम्हारी न्यूड फोटोज, न्यूड वीडियोस, वीडियो कॉल्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स को अपने फोन में स्टोर किए घूम रहे हैं और आपकी इज्जत को दांव पर लगा रहे हैं। देखो जरा, सालों साल बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रहे वो लड़का लड़की, क्या ऐसा होता है कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जा रहे हैं और एक दूसरे को काटकर फ्रिज में रख रहे हैं। शादी से पहले 10-10 बॉयफ्रेंड बनाना, रिलेशन बनाना कोई बड़ा तीर मारना नहीं है। जानवर भी ये काम कर लेते हैं, लेकिन इतने पागल तो इस चीज के पीछे जानवर भी नहीं है जितने आज की सो कॉल्ड इंटेलिजेंट जनरेशन जी हो रही है। जरा गौर से देखना उस बाबू सोना की तरफ जिसने तुम्हें फंसाकर लूट लिया है। वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारी फीलिंग्स का, तुम्हारे शरीर का, पैसे का, भोलेपन का। बाबू सोना से जरा शादी की बात करके देखना, बहाने बनाएगा, भाग जाएगा। तुम्हारे मजे लेना सब चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी जिम्मेवारी उठाना कोई नहीं चाहता। आज तुम जरा मना करके देखना कि मैं नहीं कंटिन्यू करूंगी ये गंदा रिलेशन, मुंह पर थप्पड़ मारेगा, छोड़ने की धमकी देगा, ब्लैकमेल करेगा, क्या पता काट के फ्रिज में ही ना रख दे। क्या वो बाबू सोना तुम्हें माँ बाप की तरह पाल सकता है? क्या वो बाबू सोना भाई की तरह तुम्हारी रक्षा कर सकता है? रिलेशन बनाने की सही उम्र प्यूबर्टी, जवानी आना नहीं है। रिलेशन बनाने की सही उम्र मैच्योरिटी, समझदारी आना है। मैच्योरिटी भी कब आती है आपको पता है? हमें 14 या 15 साल की उम्र में प्यूबर्टी आ जाती है, लेकिन हमें मैच्योरिटी बहुत लेट आती है, 28 या 29 साल की उम्र में। और आपको बता दूं कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के जो प्री मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का आजकल ट्रेंड चल रहा है, याद रखना जैसे ये ट्रेंड आया है वैसे ही ये ट्रेंड चला जाएगा, लेकिन एक बार गई हुई इज्जत कभी वापस नहीं आएगी। एक बाप की उम्र बीत गई एक लड़की को कपड़े पहनाने में, और एक बेटी के कपड़े फट गए इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बढ़ाने में। ये हाल आज सोसाइटी का हो चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके लिए पेरेंट्स भी जिम्मेवार हैं, और कई केसेस में तो पेरेंट्स ही जिम्मेवार हैं बच्चों को सीधे तौर से बिगाड़ने में। कैसे, आइए सुनिएगा। आज बच्चा गाली निकाल दे या कोई अश्लील शब्द बोल दे तो अगले दिन पेरेंट्स जाकर स्कूल के टीचर्स का गला पकड़ लेते हैं, ये वर्ड्स कैसे बोल दिए मेरे बच्चे ने। और वही पेरेंट्स अपने बच्चों को साथ बैठाकर ऐसी फिल्में, ऐसी वेब सीरीज देख रहे हैं और उन फिल्मों में यूज की हुई गालियों पर तालियां पीट रहे हैं। यहां पर उन पेरेंट्स का डबल जो गेम है वो समझ में आ जाता है। खुद वही पेरेंट्स, कई फादर्स इतनी गंदी गालियां अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अपने रिश्तेदारों को, जानकारों को फोन पर दे रहा होता है, पास में बेटा बैठा है या बेटी उसे ध्यान में नहीं होता। आपको पता है कि आज मैक्सिमम फादर्स शराब पीते हैं, शराब पीकर घर आते हैं, चाहे वो ओकेजनली क्यों ना हो। आज की माएं भी मॉडर्न बनने के चक्कर में सिगरेट पीने लगी हैं, किट्टी पार्टीज में जाकर शराबें पीने लगी हैं, और वही पेरेंट्स हमारे पास आती हैं, डॉक्टर साहब मेरा बेटा, मेरी बेटी शराब पीने लगी है, वेपिंग करने लगी है, सिगरेट पीने लगी है, पता नहीं क्या हो गया है। और किसे पता होगा? आपको ही पता है। कोई भी स्कूल टीचर या कोई भी स्कूल प्रिंसिपल किसी बच्चे को शराब पीना सिखाता है क्या? सिगरेट पीना सिखाता है क्या? वेपिंग करना सिखाता है क्या? गाली देना सिखाता है क्या? वो कौन सिखा रहा है? घर में ही जब उन चीजों का जनरेशन हो रहा है तो आने वाली जनरेशन पर उसका इफेक्ट पड़ेगा ही। देखना जरा, आपको पेरेंट्स से कहते मिल जाएंगे बच्चा वीक हो रहा है, बच्चा थायराइड से जूझ रहा है, बच्चे के अंदर ओबेसिटी आ गई है, बच्चा पढ़ता नहीं है, रोटी नहीं खाता है, सब्जी स्वाद नहीं लगता है। और वही पेरेंट्स, क्या आज आपको टीचर या स्कूल का प्रिंसिपल रेहड़ी पर ले जाता है बर्गर, चाउमीन, पिज्जा, पास्ता खिलाने के लिए? आज आपके पेरेंट्स शाम को खड़े मिलते हैं आपके साथ फास्ट फूड की रेहड़ियों पर। अगर इतने ही समझदार और इंटेलिजेंट हम बनते जा रहे थे तो हमारा शहर तो खाली हो जाना चाहिए था फास्ट फूड की रेहड़ियों से। लेकिन दिन प्रतिदिन हर चौक, हर गली, हर चौराहे पर फास्ट फूड की जो स्टॉल
स्टॉल्स हैं, वेंडर्स हैं, वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पेरेंट्स ने ही आज बच्चों को बदतमीज बना दिया है। आपको पता है कि जब हम पेरेंट्स आपको कुछ गलत चीज पर टोकते नहीं है, दैट इज कॉल्ड परमिसिव पेरेंटिंग। कई तरह के पेरेंटिंग स्टाइल्स होते हैं, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, उनमें से एक होता है परमिसिव पेरेंटिंग। अगर उसी टाइम अपने बच्चे को आप डांट देते या एक जोर का थप्पड़ लगा देते कि तूने मुझसे तू तड़ाक कैसे बात की, तो वही बच्चा 2 या 3 साल बाद माँ बाप को माँ बहन की गालियां ना दे रहा होता। आज ये हाल हो गया है सोसाइटी का कि बच्चे माँ बाप को गालियां, टीचर्स को गालियां और मारपीट पर उतर आए हैं। और जहां पहले बच्चे की शिकायत सुनने के लिए एक पेरेंट स्कूल में जाया करता था, वहां आज एक टीचर की शिकायत करने के लिए पेरेंट स्कूल में पहुंच रहा है कि जी आपके स्कूल के टीचर ने मेरे बच्चे को ये कह कैसे दिया। हमें परफेक्ट बच्चा बनाना है, ना कि परफेक्ट टीचर बनाना है। 18 साल की कम उम्र से बच्चे को बाइक, स्कूटी, कार स्कूल के टीचर दिलवाते हैं। क्या आपको किसी स्कूल के टीचर ने स्कूटी दिलवाई है? क्या आपको किसी स्कूल के प्रिंसिपल ने गाड़ी दिलवाई है? पहले उसे गाड़ी, बाइक और स्कूटी की चाबी पकड़ा देते हैं अपना स्टैंडर्ड दिखाने के लिए कि देखिए हमारा बच्चा इतनी बड़ी, इतनी महंगी गाड़ी चलाता है। या आप बच्चों की जिद के आगे झुक जाता है और वही पेरेंट्स फिर ऊ करके रोता है जब उसके घर का चिराग जो है बुझ जाता है। एक लोता चिराग था हमारा घर का, वो बुझ गया। जब वो चिराग गाड़ी लेके जा रहा था तब तू अंधी हो रही थी क्या? तो ये हाल है पेरेंटिंग स्टाइल का। पेरेंट्स ने बच्चों को गैर कानूनी काम करना सिखाया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस गलती को सुधारा जा सकता है। अब कई पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि जी आप इतनी अच्छी अच्छी बताते हो बातें, क्यों? बिकॉज आई हैव बीन असाइंड ड्यूटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। आज मेंटल हेल्थ प्रोग्राम में रहते हुए मुझे पता लगा वो फैक्ट जो शायद आपको भी नहीं पता होगा, वैसे तो आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता है, कि आज नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 के अकॉर्डिंग हमारे देश के 15 से 16% लोग इस तरह के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं कि उन्हें डायरेक्ट मेडिकल इंटरवेंशन, किसी दवाई की जरूरत है। आज अर्बन एरियाज में पढ़ने वाले बच्चे 26% बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं, 12% बच्चे एंजाइटी का शिकार हैं। 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एफिडेविट है कि हमारे देश के 10 से 17 साल के एडोलसेंट्स 1,59,00,000 बच्चे किसी ना किसी तरह का ड्रग्स कर रहे हैं, चाहे वो बीड़ी, सिगरेट, सिगार, हुक्का, शराब, चरस, गांजा, अफीम, भुक्की, डोडी, एम्फीटामिन, कीटामिन, कोकीन, हीरोइन, लाइसर्जिक एसिड, डायथाइल अमीन क्यों ना हो, ये हाल हमारे देश का हो गया है। मुझे कोई नोबेल प्राइज मिलने वाला नहीं है जो मैं आपको यहां पर आके बता रहा हूं ये बातें, लेकिन ये मेरी ड्यूटी है और मैं अपनी ड्यूटी को पूरा करता रहूंगा, क्योंकि मैं एक जिम्मेवार डॉक्टर होने के साथ भारत का नागरिक भी हूं। और भारत देश को, जिसका झंडा आप यहां पर लगे हुए देख रहे हैं, दिखाएं जरा, ये पहली पहल हमने शुरू की है कि भारत देश का ये ध्वज भी हमारे साथ वहां रहेगा जहां जहां पर हमारा लेक्चर होगा, ताकि जो काम हम आपके लिए कर रहे हैं आप भी चलकर पूरे देश के लिए करेंगे। करोगे? यस और नो? यस सर। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहां मुझे बुलाने के लिए। और